अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुनिया की सबसे पहली लिपस्टिक 5000 साल कबल इस्तेमाल की गई। मिस्र की मलका इसे बनाने के लिए खूरेज कीड़े इस्तेमाल करती थी और लिपस्टिक वो चीज़ है जो दूसरी जंग अजीम के दौरान जब दूसरी हर प्रोडक्ट बनाने पर पाबंदी थी तब भी बनाई जा रही थी। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये छोटी सी लिपस्टिक जो आज फैशन की दुनिया में एक लाजमी जुज़ बन चुकी है, आखिर आई कहाँ से? क्यों सदियों से औरतें अपने होठों को रंगती आ रही हैं और इस नन्हे से सिलेंडर में आखिर ऐसी क्या ताकतें छुपी हैं जो कॉन्फिडेंस, एक्सप्रेशन, बगावत और खूबसूरती की अलामत बन गई हैं? लिपस्टिक की ये कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें और हमारे चैनल ड्रीम डिकोड को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है तकरीबन 5000 साल पहले मेसोपोटामिया की सरजमीन से। जहां कदीम औरतें कीमती पत्थरों को पीसकर होठों पर लगाती थी। वो सुर्खी सिर्फ एक रंग नहीं थी बल्कि एक ताकत का इजहार थी। वहाँ से ये सफ़र मिस्र की तहजीब में दाखिल हुआ जहाँ मलका क्लियोपेट्रा ने लिपस्टिक को शाही शान बख्शी। क्लियोपेट्रा को ना सिर्फ खूबसूरती की अलामत समझा जाता था बल्कि वो कॉस्मेटिक्स में तजर्बात के लिए भी मशहूर। उस ज़माने में उसने एक ख़ास किस्म की लिपस्टिक तैयार करवाई जो खुर्द कीड़ों यानी कोचिनियल बीटल्स, चूंटियों और मोतियों को पीस कर बनती थी। उस लिपस्टिक का रंग गहरा सुर्ख होता था और इसे शाही वक़ार की अलामत समझा जाता था। ये पहला रिकॉर्डेड फार्मूला है जिसमें जानवरों या कीड़ों को रंग हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया गया। ये महज जीनत नहीं थी बल्कि ताकत, दबदबा और खूबसूरती का इंतहाई डेलिकेट कॉम्बिनेशन थी। फिर आई यूनानी और रोमन तहजीबों की बारी। दिलचस्प बात यह है कि उस वक्त लिपस्टिक सिर्फ औरतों तक महदूद ना रही, मर्द भी होठों को रंगने लगे, खास तौर पर अदाकार, सियासतदान और मजहबी शख्सियात भी। मगर जैसे जैसे मजहब का असर बढ़ा, खास तौर पर मिडिल एजेस में, लिपस्टिक पर एक अजीब सा साया पड़ गया। बरतानवी पार्लियामेंट ने 1770 में एक कानून मंजूर किया जिसके मुताबिक वो औरत जो मेकअप, खास तौर पर लिपस्टिक के जरिए मर्द को शादी के लिए बहकाएगी, उसे जादूगरनी समझा जाएगा और इस शादी को कैंसिल डिक्लेयर किया जा सकता है। इस कानून के पीछे ये सोच थी कि लिपस्टिक एक फरेब है जो मर्दों को धोखा देने के लिए इस्तेमाल होती है। इस वाक़ये ने लिपस्टिक को एक मुतनाज़े और ख़तरनाक चीज़ बना दिया, खास तौर पर मजहबी और कदामत पसंद हलकों में। लेकिन वक्त बदला। 19वीं सदी में फ्रांस के मशहूर फैशन हाउसेज ने लिपस्टिक को दोबारा जिंदा किया। उस वक्त पहली बार लिपस्टिक को मेटल ट्यूब के अंदर बंद किया गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ थिएटरों से निकलकर रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बनती गई। दुनिया की पहली कमर्शियल लिपस्टिक 1884 में फ्रांसीसी परफ्यूम ब्रांड गुरलीन ने मुतारिफ करवाया। ये लिपस्टिक हिरन की चर्बी, शहद की मोम और खुशबूदार तेल से तैयार की गई। ये उस वक्त के आला तबके की खवातीन में बहुत मकबूल हुई और यूरोप भर में लिपस्टिक को नया वक़ार हासिल हुआ। मार्लिन मेनरो, एवा गार्डनर और दीगर सितारों ने सुर्ख होठों को फेमिनिटी की महराज बना दिया। लिपस्टिक अब सिर्फ एक रंग नहीं रही थी बल्कि एक नज़रिया बन चुकी थी। जंग अजीम दोयम के दौरान जब बेशतर कॉस्मेटिक्स पर पाबंदियां थीं, तब भी बरतानवी हुकूमत ने लिपस्टिक की पैदावार जारी रखी। उस वक्त के बरतानवी वजीर आजम विंस्टन चर्चिल का मानना था कि लिपस्टिक खवातीन के हौसलों को बुलंद रखती है और जंगी हालात में इनका हौसला कौम को जिंदा रखता है। तभी तो इसे जंगी हथियार भी कहा गया। इसीलिए जंग के दौरान एक खास लिपस्टिक मुतारिफ कराई गई जिसे विक्ट्री रेड कहा जाता है। ये खवातीन की बहादुरी, इस्तकामत और कौमी हौसले की अलामत बन गई। आज के दौर में अगर हम देखें तो लिपस्टिक सिर्फ एक मेकअप आइटम नहीं बल्कि एक कल्चरल स्टेटमेंट है। रिहाना की कंपनी सेंटी ब्यूटी हो या काइली जेनर की लिप किट्स, हर ब्रांड एक नया फलसफा बेच रहा है।
पर्सनैलिटी, इंडिविजुअलिटी और सेल्फ कॉन्फिडेंस का। दिलचस्प बात यह है कि आज के दौर में भी कुछ ममालिक में लिपस्टिक को लेकर तनाज़ात मौजूद हैं। कहीं इसे औरत की आज़ादी की अलामत समझा जाता है तो कहीं इसे रिवायात के खिलाफ बगावत। लेकिन हकीकत यह है कि लिपस्टिक एक ऐसी ज़बान बन चुकी है जो अल्फाज के बगैर भी बहुत कुछ कह जाती है। तो अगली बार जब आप लिपस्टिक का कैप खोलें तो याद रखें, ये सिर्फ एक रंग नहीं बल्कि हजारों साल की तारीख, ताकत और कम्युनिटी का वो निशान है जो वक्त के साथ कभी मध्यम नहीं हुआ। तो आपकी पसंदीदा लिपस्टिक कौन सी है, हमें कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। और हमारी वीडियो अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल ड्रीम डिकोड को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आने वाली भी तमाम दिलचस्प वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अब अपने दोस्त सुहेब को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ बहुत जल्द। अल्लाह हाफ़िज़।